प्रिय बच्चों, आज क्लास 10th का ट्रायगोनोमेट्रिक चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 का बचा हुआ शेष बता रहे हैं, उसे आप लोग सीख ले। क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 में चल रहे हैं। आपको पहला का 4 नंबर सवाल बच गया था, जो क्या था, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आपका इस तरीके का सवाल है। एक बात तो याद रखना, जिसको मान नहीं रहेगा याद, गयो काम। इससे पिछले वीडियो में तो आप सोचते होंगे कि सर तो मान लिख लिया साइड में, तब बताएं। आज ऐसा मत समझिएगा। आज देखिए आपके पास सवाल है। हाँ, तो 5 cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। आपको याद रखना है कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 का स्क्वायर हो गया। अब क्या है, तो प्लस सेक 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री का मान cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो सेक उसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर। 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। साइन 30 डिग्री का मान आप लोग जानते होंगे कि 1/2 होता है। अब प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे ना, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां देखिए प्रिंस, इधर देखो, 4 मल्टीपल 4/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4। यहाँ 3/4, यहाँ देखिए 5/4 आया, यानी 1/2 मल्टीपल 1/2 कर दिए तो 1/4 आया, तो यहाँ 5/4 हो गया, प्लस यहाँ 4 मल्टीपल 2/√3 है, तो 2 2 जा 4 और √3 मल्टीपल √3 इक्वल टू 3, तो 4/3 है, यहाँ माइनस 1 हुआ है। 1/2 को 2 बार मल्टीपल कर दिया तो क्या हो गया, 1/4, और प्लस √3/2 को 2 बार मल्टीपल किया तो 3/4 हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या हो गया, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 यहाँ हो गया 4, 1 प्लस 3। अब देखिए क्या होता है, तो इसका एलसीएम ले लिए, तो 4 3 का एलसीएम 12 आया। अब 4 3 12 यानी 4 3 जा 12 यानी 15 प्लस 64 माइनस 12 यहाँ हो गया 4/4, 4 4 कैंसिल हो गया। ये हुआ क्या, 5 4 9, यहाँ 7 माइनस 12/12 67/12 हो गया। समझ गया होगा? हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये एक्सरसाइज 8.2 का 1 का 4 नंबर सवाल इस तरीके से आया। अब जो है 2 नंबर पे चलते हैं, और 2 नंबर ऑब्जेक्टिव लेवल है। 2 नंबर ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है,
चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। का पहला नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यह क्वेश्चन है। और इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है A = sin 60 डिग्री, बी में दिया है cos 60 डिग्री, सी में दिया है tan 60 डिग्री और डी में दिया है sin 30 डिग्री। आपको ये 4 ऑप्शन दिया ए बी सी डी करके sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 60 डिग्री 30 डिग्री सॉरी। तो ये आपका सवाल है, इसमें सॉल्यूशन लिखिएगा 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये जो आपका क्वेश्चन है, अब इसमें अगर मान याद नहीं रहा तो गयो काम से। इसलिए आप जो है ना, आप लोग मान को याद रख लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए। हाँ, तो ये क्या है, tan 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री का 1/√3 होता है और 1 + 1/√3 का स्क्वायर अब क्या होगा 2/√3 बाय 1 + 1/3, क्योंकि 1/√3 × 1/√3 को जब आप गुना कीजिएगा तो 1/√3 आप जानते होंगे कि √3 और √3 को जब गुना करेंगे तो 3 होगा, 1 × 1 = 1 होगा। तो इसलिए यहाँ क्या हो गया 1/3 हो गया, क्योंकि ऊपर वाला को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से गुना किए थे। तो यहाँ 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो गया। अब क्या है 2/√3 = 3 + 1, तो ये क्या हो गया 2/√3 = 4/3। देखो बच्चों, अब 2/√3 × 3/4 हो जाएगा। ये 2 × 2 = 4, यानी कि 3/2√3 आया। अब क्या करेंगे, तो आप लोग जान लीजिए √3 × √3 लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको इस रूप में लिख दिए। और 2√3 कैंसिल, तो √3/2 किसका मान होता है, तो ये जानिए कि sin 60 डिग्री या cos 30 डिग्री का मान इतना होता है नहीं। तो अब इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, आपका क्या ऑप्शन है। इसमें sin 60 डिग्री है, cos 60, tan 60 और sin 30, लेकिन cos 30 का कहीं भी जिक्र है ही नहीं, इसलिए मेरा ऑप्शन ए सही होगा। तो आंसर इसका करेक्ट क्या आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए आएगा। समझ गया प्रिंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का दूसरा नंबर में हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह भी बहुत काफी हल्का है। अगर आप लोग हमारे समझाए हुए मेथड को गौर से सुनेंगे तो सवाल समझ जाएंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। हमारे स्टाइल पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है
दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और दूसरा है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अरे भाई मैंने पहले ही कहा था कि मान याद नहीं तो सवाल नहीं। 10 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1, 0 बाय 2 इक्वल टू 0। ये आंसर आपका 0 आ गया। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे। ये 0 जो आया तो ये कौन ऑप्शन में आया? तो इसका ऑप्शन डी होगा करेक्ट, क्योंकि मैं ऑप्शन लिखना भूल गया हूं। आप एनसीईआरटी के बुक में देख लीजिएगा जाके क्या ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखो, जितना हैप्पी होके, जितना माइंड को कंसंट्रेट करके आप चलिएगा, जितना आप अपने आप में खुशहाली देखिएगा, उतना आप अच्छे ढंग से एक्सपीरियंस कर पाइएगा। तो इसलिए आप लोग भी समझिए कि दिमाग को शांत करके बैठिएगा पढ़ने के लिए, तभी सीख पाइएगा कुछ। ठीक है, ये नहीं कि हो मैथ बहुत हार्ड लगता है तब कुछ नहीं सीख पाइएगा। मैथ बहुत हल्का है, बहुत इजी है। चलिए अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन आता है कि साइन 2a, 2 का तीसरा नंबर, ये भी याद रखिएगा। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन, जब a इक्वल टू क्या होगा? कहता है कि यह ट्रू होगा कब? a इक्वल टू कितना लेंगे? तो पहला नंबर ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, दूसरा नंबर 30 डिग्री, तीसरा नंबर ऑप्शन है इसका 45 डिग्री, और चौथा नंबर क्वेश्चन है आंसर इसका ऑप्शन है 60 डिग्री। देखिए आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा, वहाँ ABCD दिया होगा, मैंने 1 2 3 4 लिख दिया हूँ थोड़ा अपने अनुसार। तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, तो जब आप यहाँ सॉल्यूशन इसका समझ लीजिए 0 रखिएगा, साइन 2 मल्टीपल 0, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 0 है, साइन 0 डिग्री का मान हो जाता है 0 है। और 2 साइन a इक्वल टू 2 साइन 0, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 2 गुना 0 इक्वल टू 0। तो जब मैंने 0 डिग्री लिया तो 0 हो गया। ये LHS इक्वल टू इतना और RHS इक्वल टू इतना आया। देखिए दोनों में सेम आता है, लेकिन वहीं 30 का बात कर लेता हूँ तो नहीं आता है, 1/2 आता है। तो ये जो है 1/2 में आ जाता है इसका आंसर, और इसका आंसर जो है 1 में आ जाता है। आ ही नहीं पाता, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है इसका 1 नंबर डालना 0। क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। प्रिंस जोर से थोड़ा बोलो। जी सर। हाँ, अब चौथा नंबर में चलेंगे ना, तो अब चौथा नंबर में चलिए। समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। हाँ, अब चौथा नंबर सवाल है, चौथा नंबर सवाल है 2 tan 30 डिग्री अब बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। यह भी बहुत हल्का सवाल है। अगर मैंने पहले कहा मान याद नहीं रहा तो सवाल नहीं बनेगा। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 2 मल्टीपल 1/√3 बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। अब क्या होगा? 2/√3 बाय 1 माइनस 1/3। आपको बार बार क्या समझाएंगे, 1/√3 का जब भी गुना कीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा, याद रख लीजिएगा, नहीं होगा तो 2/√3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/3, तब ये क्या आ गया 2/√3 मल्टीपल 3/2, 2 2 कट गया,
यहाँ हो गया √3 मल्टीपल, अगर √3 करते हैं यहाँ √3 कटेगा, यहाँ √3 हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, यानी कि ये tan 60 डिग्री का मान या cot 30 डिग्री का मान होगा। तो tan 60 डिग्री और cot 30 डिग्री में से कोई एक होगा। तो आपको जो ऑप्शन दिया होगा, तो ए नंबर में ऑप्शन दिया है cos 60 डिग्री, दूसरा में दिया होगा sin 60, सी में tan 60 और डी में sin 30। तो tan सी का इसका ऑप्शन सही होगा, tan 60 डिग्री, ये सी नंबर में ऑप्शन में होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी जो मैं अब बताऊंगा यह भी बहुत भिविया लग रहा है हमको थोड़ा, तो ये भिविया मार लीजिएगा इसको 4 नंबर को। 2 का जो पहला नंबर सवाल था वह भी भिविया लग रहा था, लेकिन हम मार नहीं पाए थे उस वक्त, तो उसको भी थोड़ा मार लीजिएगा भिविया पॉइंट में। अभी जो तीसरा नंबर प्रूव करके बताएंगे वह तो बहुत भिविया है, मस्ट भिविया है, ठीक है, और वह बराबर एग्जाम में आता है, आप लोग उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए मस्ट भिविया क्वेश्चन अभी मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। तीसरा नंबर, इफ tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, 0 डिग्री लेस देन a plus b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। ये देखिए इफ tan a plus b इक्वल टू √3 एंड tan a minus b इक्वल टू 1/√3, तो 0 डिग्री ग्रेटर देन a plus b लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, तो a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। इसमें कुछ नहीं, आप लिखिएगा डायरेक्ट सॉल्यूशन tan a plus b इक्वल टू √3, तो ये लिखिएगा tan a plus b इक्वल टू tan 60 डिग्री, तब ये हो जाएगा a plus b इक्वल टू 60 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिएगा। और दूसरा नंबर में हो जाएगा tan a minus b इक्वल टू 1/√3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा tan a minus b इक्वल टू tan 30 डिग्री होगा, तब ये हो जाएगा a minus b इक्वल टू 30 डिग्री। यह दूसरा इक्वेशन होगा। अब लिखिएगा फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब 1 एवं 2 से चलते हैं, एंड ए एंड डी लिखिएगा जी। तो यहाँ क्या होगा a plus b इक्वल टू 60 डिग्री और a minus b इक्वल टू 30 डिग्री। अब जोड़िए यहाँ 90 डिग्री, ये b भी कट गया 2a, तो a इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री होगा। अब फिर लिखिएगा फॉर इक्वेशन 1 वी गेट a plus b इक्वल टू 60 डिग्री, तो 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, इसलिए b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। आपका 15 डिग्री होगा b का मान और a का मान 45 डिग्री होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। यह भिविया है, मस्ट भिविया क्वेश्चन है, मस्ट भिविया क्वेश्चन है, ये बराबर पूछा जाता है। बिहार बोर्ड सावधान, बिहार बोर्ड सावधान, उसको तो बराबर पूछेगा ही। अब आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन आता है
वह मैं पढ़ के बता देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, क्या उतना लिखेंगे। ठीक है, देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। जब आप इंटरमीडिएट में जाइएगा तो इसको प्रूव्ड भी कीजिएगा, ठीक है, और समझ जाइएगा कि ये फॉल्स कैसे हुआ है। अभी फिलहाल चलते हैं फिर बुक पे। कहता कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ट्रू होगा। और दूसरा कहता द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, नो। साइन में इंक्रीज होता है और कॉस में डिक्रीज होता है, याद रखिएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं, कैसे होगा, फॉल्स हो जाएगा। और कॉट थीटा इज नॉट डिफाइनेड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, ट्रू होगा, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान आप याद अगर किए होंगे तो पूरा पता होगा कि इन्फिनिट होता है। तो आज आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 मैंने खत्म कर दिया है। और एक बात याद रखिएगा, एग्जाम्पल में जो भी होगा वो लास्ट में बताएंगे। अभी फिलहाल एक्सरसाइज 8.3 पे चलेंगे।